शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में दो कब्रें मिली तो उन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा था। थोड़ी देर मोबाइल बंद रखो भाई। उन दो अज़ाब कब्र हो रहा था। कब्र याद नहीं रही, कब्र को भूल गए हैं, कब्र को भूल गए। रोज़ाना खबरें आती है मरने की, एक दिन नहीं सोचते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाना है, एक दिन नहीं सोचते हैं, इसलिए लापरवाही हो रही है। तो उन दोनों को अज़ाब हो रहा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ाब कब्र के दो असबाब हैं, दोनों को दो वजह से हो रहा है। एक को गीबत की बिना पर और दूसरे को पेशाब से एहतियात न करने की बिना पर। सुन रहे भाई, खड़े खड़े पेशाब करने वालों, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, कोई अच्छा कहता है इनको खड़े खड़े पेशाब करने वालों को? बताइए, दुनिया में भी अच्छा नहीं कहा जा रहा है तो अंदाज़ा लगाओ कि दुनिया के अंदर भी अपनी इज़्ज़त कम कर रहे, घटा रहे, और देखो कब्र में अज़ाब कब्र तैयार हो रहा है। किस कदर नुकसान है, दोहरा दोहरा नुकसान है। ऐसे कपड़े मत पहनो जिनमें जो खड़े खड़े पेशाब किया जाता है। ये तो गैरों के कपड़े हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी है। और जो पेशाब करते हैं, ढेला इस्तेमाल नहीं करते, न टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, न इत्मीनान के साथ थोड़ी देर बैठकर, ऐसा इत्मीनान कि उसके बाद क़तरा नहीं आएगा, ऐसा इत्मीनान के साथ भी बैठते नहीं है। पेशाब किया, पानी बहाया, चल पड़े, क़तरा टपकता रहता है, कपड़े ख़राब, बदन ख़राब जी। तो इन ये बेहतियाती करना, ये पेशाब से एहतियात न करना कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह। एक गुनाह का 7 पुश्तों तक असर पड़ता है, एक गुनाह का 7 पुश्तों तक असर पड़ता है। अंदाज़ा लगाओ। तो आगे बच्चे कैसे होंगे फिर? ये सिर्फ एक प्रधान जी की गड़बड़ नहीं, मेरी भी गड़बड़ है, आपकी भी गड़बड़ है। जैसे हम ऐसे हमारे प्रधान मरवान बादशाह था, उससे कहा तो कैसा बादशाह दे गया तुम्हारा रज़ी अल्लाह तआला, कैसे बढ़िया बादशाह थे। फरमाया, पता भी इनकी प्रजा कितनी बढ़िया थी। उनकी प्रजा थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। तुम अबू हुरैरा बन जाओ, मैं उमर बन जाऊँगा। तो भाई जैसे हम ऐसे हमारे हाकिम हैं। इसलिए भाई दोस्तों, हमारी भी कमियां है, ये तो हमारे आमाल का नतीजा है। बादशाह को गालियाँ ना दो जी। अब मैं प्रधान जी की पीठ पीछे जाकर नहीं बुराई करने का, जो कहना तो सामने कह दिया बस, क्योंकि जैसे हम हैं ऐसे हमारे हाकिम हैं जी। अब मोदी योगी को गाली देते रहो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो। क्यों? उनकी हुकूमत तो बाहर है, हमारी हुकूमत हमारे घर में है। क्या हुकूमत है? रात तो नेट चलावें हमारे बच्चे, सुबह को पढ़ कर सोएं। कैसी हुकूमत है? हम उन्हें क्या कहें? हम अपने को कहें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने बच्चों को सिखाओ बैठकर पेशाब करें, ये तुम्हारी हुकूमत है। अपनी हुकूमत में अल्लाह का हुक्म नाफिज करो। हुकूमत कहते हैं अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना। अपने बच्चों को समझाओ कि वो पेशाब में एहतियात करें जी। और जो है वो मुसलमानों वाले कपड़े पहने। बच्चे ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें खड़े खड़े पेशाब करना पड़े। उनको समझाओ, उनको बतलाओ, ये तुम्हारी अपने घर की हुकूमत है। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल रइयतिही। अपने बच्चों को समझाओ, दोपहर में थोड़ा सा आराम करें, इशा के बाद जल्दी सो जाएं, इशा के बाद स्विच ऑफ कर दो बल्ब का भी और मोबाइल का भी, और सवेरा सो जाएं, और सुबह को सवेरा उठ जावें। जो फजर की नमाज़ पढ़ेगा जमात के साथ, कुरान शरीफ पढ़ता रहे इशराक तर, फिर इशराक पढ़ कर वहाँ से उठे तो रोज़ी में बरकत ही बरकत, सेहत में बरकत, हर चीज़ में बरकत नजर आए। ये अपने घर की हुकूमत, इस्लामी तरबियत हर अब्बा की जिम्मेदारी, हर माँ की जिम्मेदारी है। तो हम अपने घर की हुकूमत कितने संभाल लें तो हम क्या मिलेगा भाई मोदी योगी गाली देकर? हमारी तो अपनी हुकूमत फेल है। हमारी घर की हुकूमत, घर के अंदर हमारी अपनी हुकूमत है, इख्तियारी हुकूमत है, उसमें हम फेल हो गए। हमारे बच्चे रात तो नेट चलाते हैं, दिन में पढ़ के सोते हैं। हमारे घरों में हुकूमत फेल हो गई है। इनके सरों पर कुत्ता कटिंग है, ये हमारी हुकूमत है। हमारे बच्चे दाढ़ी काटते हैं, ये हमारी हुकूमत है। क्या हुकूमत है हमारी?
तो हमारी हुकूमत ने सही नहीं है, तो हम क्या करें, क्या दूसरे को गालियाँ दें भाई, हमारी अपनी भी कमियां हैं। दूसरा सबब क्या बताया, दूसरे आदमी को जो अज़ाब कब्र हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, ये गीबत करता था। क्या करता था, बस जहाँ देखो गीबत, गीबत किस जगह है, अब प्रधान जी के पीछे में जाकर बुराइयाँ करूँ, ऐसे हैं ऐसे हैं, ये गीबत है। फिर अज़ाब कब्र मुझे होगा, इनको नहीं होने का। सुनने का नहीं सुनने, बस इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई, सामने करें तारीफ़ और पीठ पीछे करते हैं बुराई, इसी का नाम गीबत। और गीबत किसे कहें, अशद्दु मिन ज़िना, ज़िना से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़। एक ज़िना हो जाए, लठ उठ जाते हैं, लठ, घर बर्बाद, पूरा ख़ानदान बर्बाद जी। एक आदमी कहा था जी, एक ज़िना हो गया 300 अफराद बर्बाद हो गए, 300 अफराद। आप अंदाज़ा लगाए कहाँ पर, ज़िना पर। अरे ज़िना से ज़्यादा ख़तरनाक गीबत है। आप अंदाज़ा लगाए ये कितनी ख़तरनाक है। इसमें तो बस्ती की बस्ती उजड़ जाती है गीबत में। जब गीबत शुरू होती हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो उसकी नहुसत बाज़ मरतबा ऐसी होती है, जंग ऐसी होती हैं कि गाँव का गाँव बर्बाद हो जाता है। ये ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है कौन, गीबत। और फिर अज़ाब कब्र तैयार है, बस जिसको देखो बुराई कर रहा, उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई, बस रात दिन बुराइयों में लगे हुए हैं जी। कब्र में क्या मिलेगा, अजाब। यहाँ क्या मिलेगा, बदमज़गी। ज़िना से ज़्यादा ख़तरनाक गुनाह, और कब्र में अजाब कब्र तैयार है ऐसे आदमी के लिए जो गीबत करता है। तो पेशाब से एहतियात न करना और गीबत करना, ये अजाब कब्र के खुसूसी सबब हैं, खुसूसी ज़रिए हैं। इनसे अपने आप को बचो और बचाओ, और अपने घरों में इस्लामी तरबियत कायम करो। ये हर माँ की ज़िम्मेदारी, हर अब्बा की ज़िम्मेदारी है। बस माँ जो है वो सहूलत पसंद बन गई है, वो भी अपना बड़ा सा नेट बच्चे को दिया और काम में लग गई। अब आज वो कार्टून देख रहा है जी, एक हाथ में प्लेट है, एक में नेट है। कल को फिर बड़ा अच्छी तरह देखेगा। ये हर घर के अंदर खिलौना बन गया है, नेट खिलौना। ये पूरी दुनिया के अंदर जो अजाब बन रहा है, ये कोरोना नहीं, ये अजाब है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसे नमाज़ें पढ़ो, मस्जिद में को तंगी हो तो अपने घरों में ठिये बनाओ, अपने घरों में ठिये बनाओ, नमाज़ों का एहतिमाम करो, तहज्जुद में रोने का एहतिमाम करो, और हलाल बरकत वाली रोज़ी खाओ, और हलाल बरकत वाली रोज़ी कमाओ। हराम की तरह, हराम का तो ख्याल भी ना लाओ। हलाल थोड़ा होगा, बरकत वाला होगा, सुकून वाला होगा, और हराम आएगा तो ज़्यादा, लेकिन घर से भी लेके जाएगा और बेचैनी पैदा कर देगा जी। हलाल की फ़िक्र करो, हलाल की, वक्त पर कमाओ, वक्त पर ख़र्च करो, सही कमाओ सही ख़र्च करो, वक्त पे नमाज़ पढ़ो और वक्त पे खाओ, वक्त पे सो जी। निज़ामुल औक़ात अपना बढ़िया बनाओ। हर आदमी सब फिक्र कर लें और अपने अपने घर में जाकर शोर मचाएं बातों का। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए।